नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टेक्निकल ऐप गुरु में। जैसा कि आप लोग थंबनेल देख भी चुके होंगे और आप लोग यही सोच रहे होंगे कि आखिर आज के इस वीडियो में आपको क्या बेहतर जानने को मिलेगा। तो जैसा कि आपको थंबनेल में दिख रहा होगा कि अगर आपका एग्ज़ाम छूट गया है तो आपको थर्ड फेज़ में इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। अब इस वीडियो में मैं आपको प्रॉपर तरीके से बताने वाला हूं, जो कि प्रॉपर एनालिसिस के अकॉर्डिंग, यानी जो पेपर अभी तक का हुआ है उसकी एनालिसिस करने के बाद अगर आप कहोगे तो मैं आपको उस पेपर का पीडीएफ का वीडियो भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, अब इस वीडियो में मैं आपको प्रॉपर तरीके से एनालिसिस के अकॉर्डिंग बताने वाला हूँ कि कौन से टॉपिक आपको कवर करने हैं और कौन से टॉपिक आपको नहीं कवर करने हैं पढ़ते वक्त, जिसको आप पढ़ के और प्रॉपर तरीके से अपनी पेपर को, अगर थर्ड फेज़ में आपका पेपर होता है तो आप कर सकते हो। कई सारी मेरे पास क्वेरीज आ रही थी कि सर अगर मेरा एग्ज़ाम छूट गया है तो मैं क्या करूं। तो आप अभी कुछ भी नहीं कर सकते हो भाई, क्योंकि अगर एग्ज़ाम छूट गया है, अगर आपका एग्ज़ाम छूट गया है तो उसके लिए कोई परेशान होने की बात नहीं है। आप नेक्स्ट फेज़ के लिए जब भी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा आप उसका रजिस्ट्रेशन कर लेना। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस मैं आज बता दूंगा आपको, तो वहाँ से रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप वहाँ जब भी पेपर होगा तो आप उसका पेपर दीजिएगा। आप जब पेपर दीजिएगा तब आपका कहीं जाके सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में मैं उसी पेपर के बारे में बताने आ गया हूं कि आपको उस पेपर के लिए क्या क्या अभी से पढ़ना है। यानी अगर आप अभी से पढ़ाई कर लेते हो तो आपके लिए काफ़ी इजी हो जाएगा अभ्युदय योजना में पास होने के लिए। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक का बन रहेगा। सारी चीज़ें आपको यहाँ से देखने को मिलेंगी, सारी बेहतरीन चीज़ें। जैसे आपको जीएस के बारे में सारी चीज़ें पता लग जाएंगी, कौन से टॉपिक आपको पढ़ना है, रीजनिंग के बारे में पढ़ना है, मैथ से क्या पढ़ना है, साथ ही साथ करंट से क्या पढ़ना है, और हिस्ट्री, जियोग्राफी और पॉलिटी के साथ साथ में आपको साइंस से क्या पढ़ना है, जिससे क्वेश्चन आ रहे हैं। 56-57 क्वेश्चन आ रहे थे अभी तक का पूरे पेपर में। उनमें में से मैंने सबको कैटेगराइज करके बताया था, और जिसमें में से आप देख भी सकते हो मेरे द्वारा सिलेबस जो बताया गया था उसमें प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन फंसे हुए हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग मैं आज एक एनालिसिस के अकॉर्डिंग आपको प्रॉपर तरीके से जीएस के बारे में बताने वाला हूं कि आप क्या क्या चीज़ें पढ़ो जिससे आपको बेनिफिट मिले नेक्स्ट फेज़ के एग्जाम में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे निवेदन है कि चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपको आने वाली वीडियोज़ की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले सबसे बेहतर तरीके से मिल जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाई दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि इसके पेपर में 4 चीज़ें पूछी जा रही थी, 5, जैसा कि मैंने अभी एनालिसिस के अकॉर्डिंग बताया। सबसे पहले तो जीएस आपसे पूछा रहा था, उसके बाद में मैथ पूछा गया था, फिर रीजनिंग पूछी गई थी आपसे, उसके बाद में आपसे पूछा गया था करंट के क्वेश्चन कुछ पूछे थे, और सबसे लास्ट पॉइंट जो था वो इकोलॉजी से कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे जो कि आप सभी के दिमाग से परे थे। उन सभी चीज़ों के बारे में मैं डिस्कस एक एक करके कर दे रहा हूँ। तो सबसे पहले जीएस से स्टार्ट करते हैं। तो जीएस के लिए आप लोग ये स्क्रीनशॉट देख भी रहे होंगे, मैंने पहले से ही आपको ये प्रॉपर तरीके से मैंने बना रखा था। मैं आपको प्रॉपर पहले से भी दिखा सकता हूँ, लेकिन इस वीडियो में मैं उन लोगों को दिखा रहा हूँ जो नए हैं। ठीक है, तो हिस्ट्री आपको पढ़नी है। हिस्ट्री में आपको पढ़ना है इंडियन हिस्ट्री, और उसके बाद में नेशनल मूवमेंट। अब आप कहोगे कि यार इंडियन हिस्ट्री में तो सब आ जाता है। इंडियन हिस्ट्री मीन्स इंडियन के इतिहास में जितने सारे युद्ध और वो हुए हैं इनको आपको पढ़ना है। नेशनल मूवमेंट मतलब स्वतंत्रता संग्राम की जितनी सारी चीज़ें हैं उनको पढ़ना है। ठीक है, जो हाईलाइटेड है इनको आप थोड़ा सा ज़्यादा करके देखिएगा, क्योंकि मैंने देखा है जियोग्राफी और ग्राफी से क्वेश्चन उतने बेहतर तरीके से नहीं थे, लेकिन मैंने तब भी शामिल किया। आपको मैं बता दूं, इंडियन पॉलिटी, जिसको मैं चिल्ला के आप लोगों से बता रहा था कि इंडियन पॉलिटी से क्वेश्चन आएंगे, और देखा आपने करीबन 10 से 15 क्वेश्चन पूछे गए थे। अब इंडियन पॉलिटी में आपको पढ़ना क्या है। इंडियन पॉलिटी में आपको गवर्नमेंट्स पढ़ना है, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम पढ़ना है, पब्लिक पॉलिसी पढ़नी है, राइट इश्यूज पढ़ना है, और पंचायती राज से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कुछ बच्चों में पंचायती राज से पूछा गया था और कुछ बच्चों में पंचायती राज से नहीं पूछा गया था। तो आपको करना ये है कि पंचायती राज से क्वेश्चन को आपको देखना है और इससे क्वेश्चन पूछेगा, कन्फर्म है। उसके बाद में आपके लिए आ जाता है सोशल एंड इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट। मैं कहूँगा कि अगर आप अर्थव्यवस्था को पढ़ लेते हो तो बहुत ही बेहतर रहेगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन अर्थव्यवस्था से काफ़ी बेहतरीन तरीके से आए थे। जैसे सोशल सेक्टर इंटिविटी, इसमें आपसे क्वेश्चन काफ़ी अच्छे तरीके से पूछा गया था। आप नहीं केयर किए होंगे क्योंकि शब्द ऐसे थे, वो क्लिष्ट थे, उनको पढ़ने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी। साथ ही साथ डेमोग्राफी से भी क्वेश्चन आए हुए थे, आपने देखा नहीं होगा। आप चाहोगे तो मैं उसकी आपको वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा पूरे पेपर की, अगर आपकी इच्छा होगी तो। उसके बाद में आपके लिए आ जाता है इन्वायरमेंट पढ़ने के लिए। इन्वायरमेंट में आपको छोटे मोटे चीज़ें पढ़ना है, जैसे कौन सी गैसों से क्या प्रभाव पड़ रहा है,
पोल्यूशन से क्या हो रहा है, इकोलॉजी आपको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद में साइंस से आ जाते हैं। तो साइंस से मैंने आपको बताया था कि अगर 10th क्लास की आप बुक पढ़ लेते हो साइंस के लिए, ठीक है, प्रॉपर तरीके से अच्छे से, यानी केमिस्ट्री की जो टॉपिक है इनको आप अच्छे से पढ़िए। केमिस्ट्री से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे, फिजिक्स से भी काफ़ी अच्छे तरीके से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आप इतने 16 टॉपिक को अगर आप कवर करते हो तो आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। अगर इससे भी ज़्यादा डीप आप पढ़ना चाह रहे हो, डीप पढ़ने का मतलब आपको एक एक टॉपिक के बारे में, मतलब हिस्ट्री में क्या पढ़ना है, जियोग्राफी में क्या पढ़ना है, साथ ही केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है, तो आप मेरे चैनल पे पहले से ही प्रॉपर तरीके से वीडियो पड़ी हुई हैं, आप जाके देख सकते हो। और मुझे लगता है कि वो इतने सफिशिएंट हैं कि आपको उनसे बेनिफिट मिलेगा। कई सारे बच्चे इससे फ़ायदा पाए हैं और उन्होंने अच्छे खासे क्वेश्चन अटेम्प्ट लिए हैं उनका लॉगिन होने के बाद, ठीक है। बात करते हैं अगर करंट अफेयर की, तो करंट अफेयर में आपको जर्नल साइंस के बारे में पढ़ना है जो कि दैनिक उपयोग में आती हैं। ये करंट में ही जोड़ दिया गया है। करंट अफेयर ऑफ नेशन एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, इंडियन पॉलिसी एंड इकोनॉमिक्स, ये चीज़ टॉपिक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसको आपको पढ़ना है। अगर आप नहीं पढ़ते तो ये आपके लिए दिक्कत कर सकता है। और फिर उसके बाद में आ जाता है क्वेश्चन फ्रॉम इवेंट्स दैट हैपन इन डेली लाइफ, स्पेशली फ्रॉम द रेस्पेक्टिव फॉर जनरल साइंस। मैंने पहले से ही बोला कि आपको दैनिक जीवन से जुड़े हुए क्वेश्चन पूछेगा, तो इससे आप जैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। अब बात करते हैं मैथ से कहाँ से क्वेश्चन आए हुए थे जिनको आपको पढ़ के नेक्स्ट फेज में अपनी परीक्षा को पास करना है। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन भाई पूछा गया था ज्योमेट्री से पूछा गया था। अब ज्योमेट्री से कैसे क्वेश्चन पूछा गया था कि लंबाई ये है, चौड़ाई ये है, ऊंचाई ये है, अब इसमें सबसे अधिक माप का जो डंडा रहेगा वो कहाँ पे रखा जाएगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे। तो ज्योमेट्री से आपसे काफ़ी ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन पूछा सकता है, आप इसको कर सकते हो। इस पे शेप एंड स्पेसिफिकल अंडरस्टैंडिंग, इससे क्वेश्चन पूछ रहा था। सॉलिड अराउंड अस, मतलब सॉलिड के बारे में पूछ रहा था कि जैसे आप वृत्त और एक्सेट्रा चीज़ें हुए। नंबर सिस्टम से पूछा था, एडिशन सब्सट्रैक्शन से पूछा था, मतलब एडिशन सब्सट्रैक्शन से नॉर्मल क्वेश्चन पूछे थे, मल्टीप्लिकेशन से पूछा था, डिवीज़न से पूछा था, मेजरमेंट से पूछा था, वेट एंड टाइम से पूछा था, वैल्यूम से भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे। डाटा हैंडलिंग सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, 2 क्वेश्चन कंफर्म थे इस पेपर में पूछे गए हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ से ये करनी। अब बात आती है रीजनिंग में क्या क्या पढ़ना है आपको। रीजनिंग में पढ़ने के लिए आपको 4 टॉपिक मुझे सबसे बेहतरीन लगे, कोडिंग रिकॉर्डिंग, ब्लड रिलेशन, क्लासिफिकेशन, एनालॉजी और एज। एज से करीब 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, वो भी थोड़ा सा 2 क्वेश्चन 3 तो नॉर्मल थे, लेकिन 2-3 क्वेश्चन हार्ड फास्ट थे, तो आप इनको कवर आउट कर सकते हो। और साथ ही साथ रिलेशन से, तो ये प्रॉपर शेड्यूल है आपके पेपर का। आप अगर इन सारे टॉपिकों को कवर करते हो तो मुझे लगता है काफ़ी बेहतरीन तरीके से आपको बेनिफिट मिलेगा और काफ़ी अच्छे तरीके से आपका पेपर भी हो जाएगा 3rd फेज़ का, ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। साथ ही साथ एक क्वेरी आपके लिए मैं आज छोड़ रहा हूँ कि आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हो और आपको ग्रुप डी से रिलेटेड सेलेक्टेड लोगों के इंटरव्यूज़ के बारे में जानना है कि उन्होंने कैसे सिलेक्शन लिया, कैसे क्या पढ़ाई की, इन सारी चीज़ों के बारे में अगर आपको जानना है तो आप टोटली आप यहाँ कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। अगर आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करोगे तो मैं कई लोगों का इंटरव्यू आपसे शेयर करूंगा, जिससे आपके ग्रुप डी या एनटीपीसी से रिलेटेड कोई भी जो प्रिपरेशन से रिलेटेड डाउट्स हैं तो वो सारे दूर हो सकते हैं। आप इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा कि मैं आपके लिए ये इंटरव्यू से रिलेटेड वीडियो लेके आऊँ या ना लाऊँ, ठीक है। तो सारी चीज़ें आपको यहीं पर मिलने वाली हैं अभ्युदय योजना से रिलेटेड। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ चैनल पर नए हो और अभ्युदय योजना से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन को जानना चाह रहे हो, कैसे तैयारी करें, क्या चीज़ें पढ़ें, क्या चीज़ें ना पढ़ें और कैसे एग्ज़ाम को पास करें, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।